गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं महात्मा विजयानंद आपसे फिर आज इवनिंग में मैं थोड़ा सत्संग करना चाहता हूँ। सत्संग को प्रवचन भी कहते हैं, सत्संग भी कहते हैं। कहा गया है शास्त्रों में, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है। विवेकमान जो सद्ज्ञान जो होता है उसको विवेक कहते हैं, जो सच्चा ज्ञान। ऐसे ज्ञान तो कई तरह के हैं। जो हमारे संसारिक ज्ञान है, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है, और क्या कहते हैं, कई तरह ज्ञान है। बिजनेस का ज्ञान हुआ, म्यूजिक का ज्ञान हुआ, हर तरह ज्ञान है। लेकिन सत्संग, जिससे हमको सत्य मार्ग की प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का ये उद्देश्य क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं। नॉर्मली देखिए तो संसार में लोग आते हैं, बच्चा जन्म लेता है, जो थोड़ा बढ़ता है, 4-5 साल का हुआ तो फिर स्कूल में जाना शुरू करता है, फिर मिडिल स्कूल गया, हाई स्कूल गया, कॉलेज गया, और कॉलेज से शिक्षा लेने के बाद फिर नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी हो गई तो फिर मैरिज वगैरह करते हैं, शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं। हाँ, तो इस तरह से दुनिया का काम चल रहा है। संसार में लोग व्यस्त हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये 3 क्वेश्चन हमारे अंदर होना चाहिए। वो क्या है? हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, और हम किस लिए यहाँ आए हैं। जैसे आप वेकेशन में जाते हैं तो आपका मकसद होता है कि हम वेकेशन में जा रहे हैं, डेली रूटीन से मुक्ति मिलती है, और जगह जगह जा कर के, चाहे फैमिली से जाके मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, या दूसरे देशों में जाते हैं, यात्रा करते हैं, या तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थों में लोग जाके भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सारे। तो ये भी कर्म है, ये भी अच्छा है, ये अच्छा कर्म है। लेकिन एक कर्म होता है जिसके द्वारा हमें जानकारी होती है कि मैं कौन हूँ। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये मनुष्य शरीर मुझे मिला है, और इस मनुष्य शरीर में हमको ये संसारिक कर्म करने हैं। लेकिन एक और कर्म करना है मनुष्य शरीर में, वो है अपने आत्मा को जानना। पहली बात तो ये है कि हमें जानना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो शरीर है, चाहे गाय का शरीर हो, या भैंस का शरीर हो, या बंदर का शरीर हो, या मनुष्य का शरीर हो। लेकिन मनुष्य का शरीर सभी शरीरों से महान बताया गया है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम अपने सच्चे स्वरूप को, सच में जो मैं हूँ, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर तो आज है और कल ये शरीर चला जाएगा, ये शरीर का नाश हो जाएगा। हाँ? लेकिन जो हम आत्मा हैं, हम सभी आत्मा हैं, और वो आत्मा क्या है? परमात्मा का संतान है, परमात्मा से आत्मा की उपज हुई है, परमात्मा का अंश है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो ये जीव है, जीवात्मा, हमारी आत्मा या आपकी आत्मा, वो अविनाशी है। उसका न जन्म होता है, न मृत्यु होता है, न बूढ़ा होता है,
न बीमार होता है, और वो शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। शुद्ध मतलब प्योर आत्मा है। हम सभी प्योर आत्मा है। लेकिन मैं भी हमारा मन शुद्ध नहीं हो, ये अलग बात है। मन पवित्र नहीं हो, ये अलग बात है। मन में वासनाएं हो सकती है, मन में ईर्षाएं हो सकती है, मन में जलन हो सकता है, कई तरह के भावनाएं हो सकती हैं। काम हो सकता है, क्रोध हो सकता है, लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है। ये सब तो ये क्या कहते हैं, इसी से मुक्ति पाने का नाम है मुक्त होना। जब हम इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं और अपने आप को पहचान लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं जो अपने आप को नहीं जानते हैं। आप उनसे पूछे तो बोलेंगे कि मैं फलाना हूँ, मैं विजयानंद हूँ, मैं उमेश हूँ, या मैं मार्क हूँ, फ्रेड हूँ, ये सारे नाम बताते हैं। लेकिन ये तो शरीर का नाम है। आज शरीर का नाम है, शरीर खत्म हो जाएगा, वो नाम भी खत्म हो जाएगा, शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारी आत्मा है, आज इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सब मनुष्य चाहते हैं कि हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले, हमें खुशियां मिले। और बहुत संसार में ढूंढते भी हैं, सबको अपना अपना आइडिया है, एक आइडिया है कि किसके द्वारा किससे हमको शांति मिलेगी, किससे हमको सुख मिलेगा। आज इंसान परेशान है, बहुत भटक रहा है, बहुत चीजें। धन भी सोचे कि धन इकट्ठा हो जाएगा तो शांति मिलेगी, शादी हो जाएगी, अच्छी पत्नी मिल जाएगी तो हमें खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। फिर होता है कि हमको बच्चा हो जाएगा, हाँ, तो बच्चा को फिर अच्छा पढ़ाने लिखाने और अच्छा एजुकेटेड करते हैं कि वो अच्छा एजुकेशन पालेगा तो फिर हमारा नाम रोशन करेगा। तो ये सारी भावनाएं हैं खुशी होने की। सारे क्रियाएं हम करते हैं खुशी होने की। लेकिन सच में इंसान क्या शांति को प्राप्त किया है? सच में उसे खुशियां मिली है? ये खुशियां जो है सो ये टेम्पररी हैं। ये संसार के जितने भी चीज हैं वो सारे टेम्पररी हैं। जो भी हमसे संसार में मिला है वो हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो जब हम अपने आप को जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं आया हूँ परमात्मा से, और परमात्मा के यहाँ ही पहुँचना है, ईश्वर के यहाँ ही पहुँचना है। तो ईश्वर को पहुँचने का रास्ता भी कई है। कई लोग मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, ये क्या कहते हैं, ये मस्जिद जाते हैं, हाँ, तो कई जगह जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। कोई जो है सो रोजा नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग जो है सो ये प्रेयर करते हैं। तो ये सब विधि अच्छा है, लेकिन ये सब जो है सो प्रारंभिक है, बिगिनिंग है। इससे जो है सो सच्चे मानिए तो इससे आत्मा को शांति नहीं मिलती है, हमको शांति नहीं मिलती है। जब हम अपने आप को जान लेते हैं, हाँ, और जब उसमें हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान के द्वारा ही हमको शांति मिलता है। देखिए ध्यान से क्या क्या फायदा है। ध्यान के फायदे हैं कि ध्यान से शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है ध्यान। तो ये हमें मानसिक रूप से भी बहुत सुदृढ़ बनाता है, हाँ, और स्वास्थ्य भी हमारा हेल्थी हो जाता है, बहुत स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, जितने भी विकार शरीर के अंदर हैं उस सारे जो है सो ये उसका नाश होना शुरू हो जाता है। ध्यान से मन को शांति मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन में कोई गंदगी नहीं होती है। गंदगी यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब गंदगी है। इससे जो है सो मन फ्री हो जाता है।
जब आप मानसिकली आध्यात्मिकली जब मानसिक शांति आपको मिलती है, मन पवित्र हो जाता है, तो आप अपने आप जैसे बहुत थके हुए हैं, बहुत गंदगी शरीर में, बाहर की धूल धकड़ से शरीर गंदा हो गया है, वही जब बढ़िया से साबुन से, शैम्पू से या कंडीशनर के द्वारा जब आप स्नान कर लेते हैं, साबुन रगड़ रगड़ कर शरीर को साफ कर देते हैं, और उसको स्नान करने के बाद वो शरीर साफ हो जाता है, तो अलग की प्रसन्नता होती है, अलग का महसूस होता है। आप फील वेरी रिफ्रेश, बहुत रिफ्रेश फील करते हैं। तो ये है। लेकिन जो अंत कितना भी स्नान कर लीजिए, लेकिन मन जो अंदर स्नान जो मन का नहीं हुआ, जब हमारे विकारों से मुक्ति नहीं मिलती है, जैसे काम हुआ, क्रोध हुआ, लोभ हुआ, मोह हुआ, अहंकार हुआ, एनवी हुआ, जलसी हुआ, हेट्रेड हुआ, ये सारे जो विकार हैं हमारे अंदर, उससे वो गंदगी जब साफ नहीं होता है, तब तक जो है सब मन को शांति नहीं मिलती है। और जैसे जैसे वो दूर जाना शुरू हो गया था, मेल्ट कर जाता है, हमारे अंतरात्मा से, अंदर से निकल जाता है, अंदर की शुद्धि। एक तो बाहर की शुद्धि होती है स्नान से, है, लेकिन अंदर की शुद्धि जो है सो ध्यान से होता है। हाँ, तो ध्यान करते हैं, तो ध्यान में क्या करते हैं, हम आंख मूंद करके अंदर आत्मा से हम कनेक्ट करते हैं। ध्यान का थीम है ये क्या कहते हैं, साधक, साध्य और साधना, यानी ध्येय, ध्याता एंड ध्यान, 3 चीज है। ध्येय क्या है, हम अपने आप को जानना, हम ये शरीर नहीं है। हाँ, बौद्धिकली हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन क्या हमने अपने आत्मा को देखा है, क्या अपने आत्मा को अनुभव किया है, क्या अपने आत्मा से कनेक्टेड है? हाँ, बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि आत्मा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो है कहाँ, है ना, कैसा है, महसूस करने में क्या है, जब तक वो ध्यान लगेगा नहीं। ध्यान का मतलब एकाग्र हो जाना, एकदम उसमें मर्ज कर जाना एकदम। उस समय जो है सो क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतेषु स्थितः। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी आत्माओं में वास करता हूँ, सभी के अंदर, सभी के हृदय में वास करता हूँ, सभी। तो हमारे हृदय में ईश्वर वास करते हैं। किसी संत ने कहा है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तीरथ मिल जाई हो पल भर की तलाश में। तो संत क्या कहते हैं कि हे परमात्मा को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, वो परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे हर एक समय, एक सेकंड भी भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमारे अंदर है हमेशा। जैसे आत्मा अंदर है, उसी तरह परमात्मा भी अंदर है। जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ है, घी छिपा हुआ है, इसी तरह परमात्मा भी हमारे आत्मा के अंदर छिपा हुआ है। और वही परमात्मा तो हमें चला रहा है, हमें सोचने का सोच हमें दिया है, हमें मन बुद्धि दिया है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि वो परमात्मा कोई स्वरूप में है, जैसे राम का स्वरूप हुआ, कृष्ण का स्वरूप हुआ, भगवान विष्णु का स्वरूप हुआ या शिव का स्वरूप हुआ। तो एक्चुअली ये स्वरूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, विष्णु के रूप में वो आए तो जरूर थे, लेकिन वो उस स्वरूप में अभी नहीं है। जैसे हमारा आपका शरीर नाश हो जाता है, इसी तरह भगवान का भी तो पार्थिव शरीर है,
तो वो तो शरीर भी अब नहीं है, लेकिन हम उसी शरीर को पूजे पूजे जाते हैं, उसी शरीर को हम ध्यान लगाते हैं। तो क्या कैसे ध्यान लगेगा बताइए? तभी तो कितना भी आप पूजा पाठ करते हैं, जीवन भर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता है, मन पवित्र नहीं होता है, मन की शुद्धि नहीं होती है। तो शुद्धि का तो एक ही उपाय है, जब आप ध्यान करते हैं। तो जैसे जैसे भगवान में आप ध्यान करते हैं, वैसे वैसे मन जो है सब पवित्र होता है। जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, हाँ, उस नाम को कितने लोग अपने पुत्र के नाम जो है से विष्णु रखते हैं, कोई कृष्ण रखता है, कोई ये क्या कहते हैं माधव रखता है, कई कई नाम हैं। तो वो नाम पवित्र नाम है, पवित्र नाम से भी मन शुद्ध होता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर कृष्ण कृष्ण कीजिए, राम राम कीजिए, उससे भी मन को शुद्धि होता है, लेकिन क्षणिक, वो परमानेंट शुद्धि नहीं होता है। तो परमानेंट शुद्धि तो तब होगा जबकि आप ध्यान लगाइए। तभी तो भगवान शिव स्वयं ध्यान लगाते थे, भगवान राम भी ध्यान लगाते थे, इवन जीसस क्राइस्ट भी ध्यान लगाते थे। हाँ, तो वो ध्यान जो है सच्चा सच्चा ध्यान उसको कहते हैं। तो ध्यान से जब हम आंख बंद कर करके और अपने अंदर, हृदय के अंदर या त्रिकुटी में, ये त्रिकुटी कहते हैं इसको, थर्ड आई, हाँ, इसके अंदर जब ध्यान लगाते हैं तो भगवान का ज्योति, अखंड ज्योति का अनुभव होता है। आप उसको देखते हैं, अखंड ज्योति, वो तीसरा नेत्र के द्वारा देखा जाता है। ये तीसरा नेत्र है। दो नेत्र से हम संसार को देखते हैं, और एक तीसरा नेत्र है जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्षु भी कहते हैं, और उसको तीसरा नेत्र कहते हैं। तो तीसरा नेत्र से भगवान को दर्शन होता है, लेकिन ये तीसरा नेत्र जो है वो बंद है, इसीलिए हमें भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो जब वो तीसरा नेत्र सदगुरु के द्वारा, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, तद विद्धि परिम प्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानन ज्ञानिन तत्वदर्शिनाम। हे अर्जुन, तो तत्वदर्शी, जो उस परमात्मा को जानने वाले, जो परमात्मा को जानते हैं, अनुभव किए हैं और परमात्मा से एक हो चुके हैं, तो ऐसे तत्वदर्शी के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, और वो सेवा से प्रसन्न होकर के तुझे वो आत्मज्ञान देंगे, वो परमात्मा का ज्ञान देंगे। तो वही सदगुरु, जैसे रामकृष्ण परम हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी योगानंद जी हुए, है ना, बहुत सारे संत हुए, बहुत सारे संत, ऐसे संत जो आत्मज्ञानी थे। तो उन्होंने ज्ञान दिया अपने शिष्यों को। जैसे भगवान शंकराचार्य हुए, उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, वही ज्ञान दिया जो परमात्मा का ज्योति घट घट में है, उसको दिखाया उसको, और उसी में मन को एकाग्र करने के लिए बताया। जब हम मन उस ज्योति में एकाग्र करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी भगवान के पिक्चरों में, फोटो में आप देखेंगे कि उनके ये सर के ऊपर एक एरो, ये क्या कहते हैं, हेलो है, औरा है, औरा दिखाते हैं। तो वही ज्योति का स्वरूप है, बताया गया है। वो औरा वो सबके पास होता है, आपके ऊपर भी औरा है। और जो औरा को जानने वाले हैं वो आपको बता देंगे। और वो जो भी है लाइट के स्वरूप में है, ज्योति के स्वरूप में है। तो इसीलिए उसको शास्त्रों में, वेद में उसको क्या, भर्गो ज्योति स्वरूप है वो परमात्मा। रामायण में उसको कहा गया है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए तो कुछ दिया घित बाती। भगवान क्या स्वरूप में, परम प्रकाश स्वरूप में है, और वो दिन रात चल रहा है,
दिन रात है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो उस प्रकाश को जब आपका तीसरा नेत्र खुलता है, इसको क्या कहते हैं, आज्ञा चक्षु, तो वो जब खुलता है तब आपको प्रकाश का, भगवान के प्रकाश का दर्शन होता है उसी समय। ये नहीं कल और परसों, उसी समय आपको दर्शन होता है। और उस प्रकाश में ध्यान लगाने से मनुष्य का मन एकदम पवित्र हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। और तब जाकर के उसको आनंद, अपने अंदर ही आनंद की प्राप्ति होती है, एकदम क्या कहते हैं, परमानंद की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह परमात्मा का नाम भी है। जैसे ज्योति को बाइबल में कहा है, गॉड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि किसी ने पूछा कि वो ईश्वर क्या है, दिखने में कैसा लगता है, तो उन्होंने बताया कि ईश्वर जो है सो प्रकाश स्वरूप है, वहाँ कोई डार्कनेस नहीं, कोई अंधेरा नहीं। यह नहीं कि वो प्रकाश आता है जाता है, वो हमेशा अखंड प्रकाश है। तो उस प्रकाश को हम देख सकते हैं, परमात्मा के प्रकाश को। अगर ईश्वर के स्वरूप को आप देखेंगे, राम को देखना चाहेंगे, तो वो शायद आपको राम दिखाई नहीं पड़ेंगे। कृष्ण को देखना चाहेंगे, हाँ मूर्तियां तो बनी हुई है, और मूर्तियां तो बनाने वाले हैं जो शिल्पकार हैं, वो पत्थर से मूर्ति बनाते हैं। कोई राम का मूर्ति बना देते हैं, कोई शिव का बना देते हैं, कोई दुर्गे का बना देते हैं, कोई काली का बना देते हैं, मूर्ति है। हाँ, तो वो मूर्ति जो है सो भगवान के चले जाने के बाद वो बनाया गया, हाँ, वो पूजा के लिए। तो वो अच्छा है, वो भी अच्छा है। उस किसी तरह आपके मन को थोड़ा देर के लिए शांति मिल जाए, वो अच्छा ही है। लेकिन ये जो है सो फर्स्ट स्टेज जिसको कहा गया है, एंड सेकेंड स्टेज जैसे है वो यज्ञ हवन वगैरह है, वो सेकेंड स्टेज है। जैसे किंडर गार्डन है, एजुकेशन है, किंडर गार्डन है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है। हाँ, तो ध्यान एक ये इसी तरह ध्यान जो है सो वो कॉलेज स्टैंडर्ड है, जहाँ की एक आत्मा सचमुच में परमात्मा से एक होना चाहता है। और ध्यान एक विधि है, एक ये क्या कहते हैं, प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस को करने से परमात्मा से हम एक होते हैं, परमात्मा से हमको एकाकार होता है। तो सच में परमात्मा जो जीते जागते हैं, आप कैसे भी सोचेंगे कि आप परमात्मा अब नहीं है। अगर राम वो मंदिर में जाते हैं तो आप परमात्मा का दर्शन तो नहीं होता है, वो उनके मूर्ति का दर्शन होता है। जैसे घर में फोटो लगाते हैं, आपके पिताजी अब नहीं है, माताजी नहीं है, और उनका फोटो आप घर में लगा लेते हैं, वो तो उनका फोटो देख रहे हैं ना, पर वो तो पिताजी को तो नहीं देख रहे हैं। पिताजी रहते तो आपसे बात भी करते, हाँ, आपको कुछ सलाह भी देते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए कुछ कर भी सकते हैं। तो इसी तरह परमात्मा भी हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, उसकी कृपा से ही तो। आइए, तो बहुत ये सोचने की बात है कि जब परमात्मा हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है। संतों ने कहा है, घट घट में है साईं रमता, कटुक वचन बोल रहे तुझे पिया मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। हाँ, तो घट घट में है वो साईं रम रहा है, घट घट में आपके अंदर है। तभी संत कहते हैं कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया विंद। वो घट में परमात्मा है, हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। तो कैसे मिलेगा? चाहे आप जीवन ही खपा दीजिए ढूंढने में। तीर्थ, पूरे तीर्थ घूम आए, बहुत सारे लोगों से हमने मिला है, और सब बताते हम सारा तीर्थ करके आ गए। हाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, है ना, सब जगह घूम के आ गए, देखा है। लेकिन सब जगह देख करके आए, क्या मिला? वो मूर्ति का दर्शन हुआ, भगवान के फोटो का दर्शन हो जाता है, लेकिन भगवान का दर्शन तो नहीं होता है।
जो आप कैसे विश्वास कर लेते हैं कि हम जिंदा हैं, हम बात कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, जो इच्छा है वो कर सकते हैं, और भगवान, क्या भगवान मर गया? भगवान खत्म, अब वो जिंदा ही नहीं है। जो संसार को बनाने वाला है, हमको आपको बनाने वाला है, वो कैसे जिंदा नहीं है? वो है। हाँ, वो अपने वास्तविक, इसीलिए उसको निर्गुण स्वरूप बताया है। निर्गुण का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, कोई ये क्या लिमिटेड नहीं है, और वो सब के अंदर है, सब चीज में है। हाँ, तो उस परमात्मा को जानिए, उस परमात्मा के सच्चे नाम को जानिए। ये कोट तभी कहा है संतों ने, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला को। आदि नाम, गुरु नानक देव जी कहते हैं, आदि सच जुगादि सच, नानक हैसी भी सच हौसी भी सच। वो परमात्मा आदि में भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। वो परमात्मा सब जगह है, सब काल में है। हाँ, कलयुग में भी है, सतयुग में भी है, द्वापर में भी है, त्रेता में भी था, सब युगों में था। ऐसा नहीं कि अब नहीं है। और लोग अभी भी बहुत लोग कलयुगी अवतार का आशा कर रहे हैं कि आएंगे आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन जब परमात्मा तो स्वयं है ही। अवतार का मतलब है कि वो शरीर धारण करके आते हैं। समय समय पर भगवान ने शरीर धारण करके आए, वो आकर के लोगों को बताए, बहुतों को ज्ञान दिए, हजारों लोगों को ज्ञान दिए, उन अपना वास्तविक स्वरूप का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे को इन नेत्रों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु दो, दिव्यम ददामि ते चक्षु। हाँ, जब मैं तुमको दिव्य चक्षु दूंगा, तब उससे तुमको हमारा वास्तविक स्वरूप का दर्शन होगा। तो वही सदगुरु जो होते हैं, तभी न सदगुरु को कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महादेव है। हाँ, गुरु ही शिव है, और गुरु साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म। साक्षात मतलब कि जो जीता जागता ब्रह्म है। ये नहीं कि आया चला गया, आया राम गया राम, ऐसा नहीं। वो जीता जागता परमात्मा है, और हर काल में, हर समय में है, हर वक्त में है। अभी बताइए कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण को बुलाया, कैसे भगवान आए? भगवान को दर्शन दिए मीरा को। हाँ, तो कैसे आए? जबकि मीरा जो है सो इस युग में, हमारे युग में थी, और भगवान आए कृष्ण क्या 5000 साल पहले, 5000 साल पहले। राम जी आए 7000 साल पहले। तो कैसे भगवान ने मीराबाई को दर्शन दिया होगा? तो वो अंदर ही दर्शन दिया, अंदर में प्रकट हुए भगवान, और उनको दर्शन दिए। तो इसी तभी से मीराबाई को सदगुरु के पास गई थी, तो रैदास जी के पास। और जब मीरा को ज्ञान मिला तो मीरा कहती है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दियो मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। तो सदगुरु जो है मीराबाई को दिए, ज्ञान दिए, और जब उन्होंने ध्यान किया, भक्ति की, भजन किया, सुमरन किया, तब जाकर के उनको भगवान का दर्शन हुआ। जब भी आप भगवान का दर्शन उनको मिलता था, दर्शन होते थे। वो कोई मनुष्य शरीर में नहीं आए थे, भगवान आए, उनके अंदर ही दर्शन दिया, और अंदरूनी बात हुई, मीरा से भगवान की वार्तालाप हुई। तो यही है। तो ध्यान करने से मन शुद्ध हो जाता है, ध्यान से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, जिसे निर्णय लेने में
तथा समाधान करने में आसानी होती है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में आसानी होती है ध्यान करने से, जिससे व्यक्ति अधिक शांत तथा धैर्यवान बनता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करता है। आत्म जागरूकता भी होता है वृद्धि, जिससे व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं तथा व्यवहार के में बहुत अच्छा व्यवहार होता है वो। हाँ, तो कई फायदाएं हैं। शारीरिक स्वास्थ्य होता है ध्यान करने से, रक्तचाप नियंत्रण रहता है, दर्द कम होता है, प्रतिक्षण प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। तो बहुत सारे ध्यान करने से, और ध्यान करने से आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। हाँ। निर्विकल्प समाधि हो जाती है और वो अखंड समाधि में पहुंच जाता है। तो ध्यान से बहुत फायदा है। हाँ, जिसमें मन तो पवित्र हो ही जाता है, लेकिन आत्मा का पूर्ण रूपेण कल्याण हो जाता है। फिर वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वो आत्मा सारे दुखों, संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है आत्मा को। तो वैसा नहीं कि मरने के बाद मुक्ति होती है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, मरने के बाद जाएंगे हम, वैकुंठ जाएंगे, या क्या कहते हैं, स्वर्ग जाएंगे। ये स्वर्ग और नरक ये सारे यही हैं, ये कोई ऊपर आकाश में नहीं है। हाँ, वो सब अंदर हैं। तो उसको जानना है, परमात्मा के सच्चे नाम को जानना है। जब वो परमात्मा के सच्चे नाम को, संत कहते हैं कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम संसार में है परमात्मा के, और वो आदि नाम जो पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, वो नाम जो है सबके अंदर है, सबके घट में है। उस नाम को हमें जानना चाहिए, और वो नाम जब जान जाएंगे तो सच्ची भक्ति शुरू होती है। वही उसका भक्ति का, क्योंकि नाम जाने बिना उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए सच्चा नाम को जानना चाहिए। अब साधारण बात है कि अगर इंसान आपको ही कोई दूसरा नाम से पुकारे तो आप उसको नहीं सुनिएगा, उसका रिस्पांस नहीं कीजिएगा। तो इसी तरह भगवान को कोई दूसरा नाम से अगर पुकारा तो भगवान कैसे रिस्पांस करेंगे? तभी तो लोग कहते हैं अरे हम कष्ट, हमारे हम इतना नाम जपते हैं, इतना माला फेरते हैं, लेकिन हमारा कष्ट दूर नहीं हो रहा है। तो भाई दूर कैसे होगा? जब भगवान को सच्चे नाम से पुकारेंगे, जो अब वास्तविक उनका नाम है। हाँ, राम राम तो हिंदू तो राम राम जप लेंगे, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन तो नहीं जपते हैं। तो क्रिश्चियन के लिए अलग नाम, भगवान तो एक ही है। तो क्रिश्चियन के लिए दूसरा नाम कैसे हो सकता है? मुसलमान के लिए दूसरा नाम कैसे हो सकता है? जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए दूसरा नाम कैसे? भगवान का एक है तो भगवान का नाम भी एक है। उसी नाम को जानना है। जब तक उस नाम को हम नहीं जानेंगे तब तक भगवान की सच्ची भक्ति नहीं हम कर रहे हैं। उस नाम को जाने, तो वो नाम गुप्त है, सबके हृदय में है, वो चल रहा है, श्वास श्वास में चल रहा है, लेकिन वो नाम हमें पता नहीं है। उस नाम के बारे में अधिक सत्संग हम करेंगे दूसरे प्रवचन में। इतना ही आज के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो निसंदेह आप प्रश्न हमको फोन कर सकते हैं, फोन के द्वारा भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 7202777878, और ईमेल के द्वारा भी आप कर सकते हैं। विजयनंद VIJYNAND विजयनंद नंबर 3 @gmail.com।
बाकी मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और फिर अगले सत्संग में आपको नाम के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको भगवान की कृपा प्रदान हो, यही हमारी आकांक्षा है। थैंक यू। गुड नाइट।